चलिए कहानी के किरदार मार्को से मिलते हैं। हो सकता है उसकी परेशानी कुछ जानी पहचानी लगे। मार्को एक 24 साल का नौजवान था, पर उसका मन हमेशा ख्यालों से भरा रहता था, बिल्कुल एक उबलते हुए बर्तन की तरह। उसे एक पल का भी चैन नहीं मिलता था, बस हर वक्त की एक थकान और बेचैनी। असल में मार्को का मन ना दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा था। एक तरफ तो था अतीत का दुख जो उसे पीछे खींचता था, और दूसरी तरफ थी भविष्य की चिंता जो उसे आगे की ओर धकेलती थी। इस खींचतान में वो अभी यानी कि वर्तमान में तो कभी रह ही नहीं पाता था। और इस दिमागी खींचतान का नतीजा क्या हुआ? मार्को हर वक्त बेचैन और थका थका सा रहता था। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, और तो और वो मुस्कुराना तक भूल गया था। मतलब उसके दिमाग ने उसे आराम करने की इजाजत ही नहीं दी थी। तो इस लगातार की अशांति से तंग आकर मार्को ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, उसे शांति की तलाश करनी ही होगी। फिर एक दिन मार्को ने एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी के बारे में सुना। वो पहले एक मनोवैज्ञानिक थे, पर अब सब कुछ छोड़कर पहाड़ियों में शांति से रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास मन को शांत करने का कोई राज है। मार्को के दिल में ना एक उम्मीद सी जगी। उसे लगा, क्या पता शायद यही वो इंसान है जो मेरे मन के इस तूफान को थाम सके। बस यही सोचकर उसने उनसे मिलने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिर मार्को उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंच ही गया। उसने बड़ी उम्मीद से कहा, महाशय, मेरा मन काबू में नहीं रहता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने मार्को को कुछ समझाया नहीं, बल्कि उसे एक छोटा सा काम दिया, एक ऐसी परीक्षा जो मार्को की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने एक ग्लास लिया और उसे पानी से ऊपर तक मतलब लबालब भर दिया। फिर मार्को को देते हुए कहा, देखो, तुम्हें ये ग्लास लेकर गांव के दूसरे छोर तक जाना है और फिर यहीं वापस आना है। और एक बहुत जरूरी शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि एक बूंद पानी भी छलकना नहीं चाहिए। मार्को को बड़ा अजीब लगा, पर उसने चुनौती मान ली। उसने बड़ी सावधानी से ग्लास पकड़ा और चल पड़ा। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सड़क काफी तंग थी और उस पर भीड़ भी बहुत थी। कहीं दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, तो कहीं बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। मतलब चारों तरफ ध्यान भटकाने वाला माहौल था। लेकिन इस सब शोर शराबे के बावजूद मार्को का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, पानी का वो ग्लास। उसकी नजरें ग्लास पर ऐसी जमी थीं कि उसे और कुछ दिखाई या सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। और जब मार्को वापस लौटा, तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे वो राज बताया जो मार्को ने अनजाने में ही खोज लिया था। मार्को ने बड़े गर्व से बताया कि उसने एक बूंद भी नहीं गिराई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अच्छा, तो क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा या उन कुत्तों की आवाज सुनी जो भौंक रहे थे? मार्को ने थोड़ा चौंक कर जवाब दिया, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरा सारा ध्यान तो बस इस ग्लास पर था। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बस यही तो राज है। जब मन पूरी तरह से किसी एक काम में यानी वर्तमान के पल में डूब जाता है, तो वो अपने आप शांत हो जाता है। इसी को मौजूदगी कहते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि जब मार्को का ध्यान सिर्फ ग्लास पर था, तो उसके मन में ना तो अतीत का दुख था और ना ही भविष्य की चिंता। वो पूरी तरह से अभी में जी रहा था। और जब मन अभी में होता है, तो वहां डर या बेचैनी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उस पल मार्को को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से मिलती है, वो तो हमारे अंदर ही छुपी है। बस उसे महसूस करने के लिए हमें अपना ध्यान वर्तमान पल पर लाना होता है। मार्को को तो अपना जवाब मिल गया था, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारा ध्यान इस वक्त कहाँ है? क्या वो अतीत में अटका है, या भविष्य में भागा जा रहा है, या फिर वो यही है